आज के इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं टेक्स्ट विजेट के स्टाइल प्रॉपर्टी को। और इस वाले स्टाइल प्रॉपर्टी में हमको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट विजेट के बाकी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था, लेकिन ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है इसको हम इस सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वाले स्टाइल प्रॉपर्टी में हमको ये सारे एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं: फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, कलर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, डेकोरेशन, शैडोज़। तो आइए इन सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट विजेट लिया है उसके अंदर एक रैंडम सा टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है और इसके नीचे आपको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी मिलेगा, जहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेंटर पे अलाइन किया हुआ है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्टाइल प्रॉपर्टी। तो स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम नॉर्मली स्टाइल लिखते हैं और फिर कोलोन दे के टेक्स्ट स्टाइल लिखना पड़ता है, और फिर हमको ब्रैकेट के अंदर जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो हम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले फॉन्ट साइज़ एट्रीब्यूट को देख रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज़ दे के रखा है 20, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ को चेंज करके 50 कर देता हूँ। और अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ इस तरह से अपना जो टेक्स्ट है वो देखने को मिल रहा है, जिसका कि फॉन्ट साइज़ 50 हो चुका है। अब इसको अगर 40 कर दे तो देखिए ये उससे थोड़ा छोटा हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है फॉन्ट वेट। अब इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम टेक्स्ट के थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो फॉन्ट वेट को यूज़ करने के लिए आपको पहले फॉन्ट वेट लिखना पड़ता है, फिर कोलोन दे के फिर आपको फॉन्ट वेट लिखना पड़ेगा, डॉट दे के आपको इसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू इसका बोल्ट देता हूँ पहले, तो हमारा जो टेक्स्ट है यानी कि आउटपुट में जो टेक्स्ट है वो देखिए बोल्ड हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे तो यहाँ पे जो वेट का वैल्यू है वो आप W100 से लेके टोटल 900 तक दे सकते हैं। और यहाँ पे W मीन्स वेट, तो पहले हम यहाँ पे इसका वैल्यू 900 रखते हैं और अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है लेटर स्पेसिंग। तो इस वाले एट्रीब्यूट के यूज़ करके हम मेनली लेटर्स के बीच में स्पेस को बढ़ा या तो घटा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लेटर स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है और इसका वैल्यू हमने दिया है 8.0। और इसको अगर रन करें तो देखिए कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वर्ड स्पेसिंग। तो जैसे कि लेटर स्पेसिंग लेटर्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है, अब सिमिलरली ये जो वर्ड स्पेसिंग एट्रीब्यूट है ये मेनली वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ड स्पेसिंग को यूज़ किया है और इसका जो वैल्यू हमने दिया है 20.0। अब इसको रन करने से देखिए हमको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर एक वर्ड के बीच में हमको लगभग सिमिलर सा स्पेस देखने को मिल रहा है। अब ये पॉसिबल हो पाया है इस एट्रीब्यूट की वजह से। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कलर एट्रीब्यूट। तो मेनली टेक्स्ट के ऊपर कलर्स को अप्लाई करने के लिए हम इस वाले एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले लिखना पड़ता है कलर, फिर कोलोन दे के फिर कलर्स लिखना पड़ता है और डॉट दे के जो कलर हम अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर वो कलर नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम सपोज़ यहाँ पे ब्लू दे देते हैं और अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टेक्स्ट था ये ब्लू कलर का हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट है फोरग्राउंड एट्रीब्यूट। अब इस वाले एट्रीब्यूट का मेनली यूज़ करते हैं टेक्स्ट के ऊपर के फोरग्राउंड के स्टाइल या तो कलर को मॉडिफाई करने के लिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको फोरग्राउंड लिखना पड़ता है और फिर जाके हम यहाँ पे इसका वैल्यू यूज़ करते हैं पेंट। अब पेंट के अंदर हमको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया कलर, स्ट्रोक, विथ, स्टाइल। इन सभी को यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जब आप इस पेंट नाम के वैल्यू को यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप जिस एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर उसके पहले आपको डबल डॉट देना पड़ता है। जैसे कि पहले हमने कलर यूज़ किया है तो वहाँ पे हम कलर के पहले डबल डॉट दे के फिर कलर लिख के फिर इक्वल्स टू उसका जो वैल्यू है यानी कि कलर्स दे के फिर जो कलर हम यूज़ करना चाहते हैं यानी कि ग्रे कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है उसको डाला है। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ करने के लिए हम फिर से डबल डॉट दे के उसका जो नेम है एलिमेंट नेम, स्ट्रोक, विथ उसको दे के इक्वल्स टू दे के उसका जो विथ है वो दिया है यानी कि 3.0। और फिर से जाके यहाँ पे स्टाइल को यूज़ किया हुआ है इजिकल टू दे के पेंटिंग स्टाइल डॉट स्ट्रोक। तो यहाँ पे हमको स्ट्रोक टाइप का डिज़ाइन मिलेगा अपने टेक्स्ट के ऊपर।
अब सपोज़ मैं इसको पर्पल कर देता हूँ, यानी कि इसका जो कलर है वो पर्पल कर देता हूँ। और स्ट्रोक के अलावा आप यहाँ पे फिल भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम फिलहाल इसको स्ट्रोक ही रहने देंगे। और फिर जाके हम अगर इसको रन करवाएं तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो इसका फ़िलहाल फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम 80 कर दें और फिर से इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए इसमें हमको स्ट्रोक टाइप का स्टाइलिंग देखने को मिल रहा है और इसका कलर भी चेंज होकर पर्पल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम फोरग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। अब सिमिलरली जैसे ही हमने फोरग्राउंड को यूज़ किया, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर के पोर्शन को मॉडिफाई किया, वैसे ही हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को यूज़ करके। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड लिखेंगे और सिमिलरली जो हमने फोरग्राउंड में लिखा था वही सब हम यहाँ पे भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम पेंट का यूज़ कर रहे हैं और 3 एलिमेंट्स यूज़ किए हैं पेंट के अंडर में, कलर, स्ट्रोक विड्थ और स्टाइल। जैसे कि कलर में हमने ग्रीन यूज़ किया हुआ है और स्ट्रोक विड्थ को फिलहाल 3.0 ही रहने दे देते हैं और स्टाइल को पेंटिंग स्टाइल डॉट स्ट्रोक रहने दे देते हैं। और अगर इसको रन करें तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है, इसको अगर हम थोड़ा छोटा कर दें तो ये और भी अच्छे से दिखेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके अलावा स्ट्रोक विड्थ को अगर हम 3 से घटा के 1 कर दें 1.0 और अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए इसका डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड कलर। तो जैसे कि हमने बैकग्राउंड को यूज़ करके बैकग्राउंड को कस्टमाइज़ किया था, वैसे ही बैकग्राउंड कलर का यूज़ करके बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर लिख के कोलोन डाल के फिर कलर डॉट जो वैल्यू है, यानी कि जो कलर आप डालना चाहते हैं वो देना पड़ता है। सपोज़ हमने यहाँ पे येलो दिया हुआ है और इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको येलो कलर दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसके स्टाइल को, यानी कि बोल्ड या तो इटैलिक करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है फ़ॉन्ट स्टाइल फिर कोलोन देके फिर से फ़ॉन्ट स्टाइल डाल के जो वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि फ़िलहाल करेंट फ़ॉन्ट में जो स्टाइल अवेलेबल है वो सभी हमको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही स्टाइल है, एक है नॉर्मल और एक है इटैलिक। तो अगर मैं यहाँ पे इटैलिक डाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा टिल्ट हो चुका है, यानी कि इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है डेकोरेशन। इसका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारा स्टाइलिंग और कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमको टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। एक है डेकोरेशन, दूसरा है डेकोरेशन कलर और तीसरा है डेकोरेशन स्टाइल। तो आइए इनको देख लिया जाए। तो यहाँ पर हम पहले डेकोरेशन यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है कोलन दे के टेक्स्ट डेकोरेशन और फिर जाके हम जो डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको नॉन, ओवरलाइन, अंडरलाइन, कॉम्बाइन ये सारे वैल्यूज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज़ अंडरलाइन करता हूँ और इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ओवरलाइन यूज़ करता हूँ तो टेक्स्ट के ऊपर एक ओवरलाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज़ हम अगर ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंबाइन को यूज़ करेंगे और कंबाइन के अंदर लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट ओवरलाइन और फिर जाके टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन। तो यहाँ पे इन दोनों को हमको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है वरना आपको एरर देखने को मिल सकता है। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको टेक्स्ट के ऊपर और नीचे दोनों में एक एक लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरलाइन और अंडरलाइन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऊपर का टेक्स्ट है लोडेम इप्सन इस, इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ तो उसके लिए हम स्ट्रिंग वैल्यू में /n का यूज़ करेंगे। तो अगर इसको रन करें तो देखिए यहाँ पे एक ओवरलाइन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 वर्ड को ही रखता हूँ, बाकी के टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब डेकोरेशन का एक और जो प्रॉपर्टी है डेकोरेशन कलर, तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन कलर में कलर डॉट येलो यूज़ किया है, यानी कि येलो कलर को। तो इसीलिए इसका जो लाइन का कलर आपको येलो देखने को मिल रहा है। और डेकोरेशन स्टाइल है, इसमें हमने टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल डॉट डैश्ड यूज़ किया है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं इसको चेंज करके सपोज़ ब्लू कर देता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन स्टाइल में हमने डैश्ड वैल्यू को यूज़ किया है तो इसीलिए यहाँ पे डैश्ड फॉर्म में ये जो अंडरलाइन और ओवरलाइन है ये दिख रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शैडोज़। अब इनको मेनली यूज़ किया जाता है टेक्स्ट के पीछे शैडो को लाने के लिए। तो आइए इसको भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग से सिर्फ लोडेम वर्ड को ही रखेंगे और इप्सम को डिलीट कर देता हूँ मैं।
अब शैडोज प्रॉपर्टी में पहले हमको शैडोज लिखना पड़ता है, फिर कोलन देके स्क्वायर ब्रैकेट में इसका जो एलिमेंट्स है वो सभी डालने पड़ते हैं। तो फिर से हमको लिखना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शैडो और फिर ब्रैकेट देना पड़ता है और उसमें हमको जो एलिमेंट्स है वो देने पड़ते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो है कलर, तो यहाँ पे हमने कलर सपोज ग्रे यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ब्लू रेडियस, और यहाँ पे ये जो ब्लू रेडियस एलिमेंट है इसको यूज़ किया जाता है शैडो को ब्लर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 4.0 वैल्यू को यूज़ किया है। और लास्ट का एलिमेंट है ऑफसेट, इसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ दिए हैं 4 और 1। 4 यहाँ पे एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और 1 वाई एक्सिस को, यानी कि जो शैडो होगा उसका एक्सिस क्या होगा वो हम इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके डिसाइड करते हैं। तो आइए इसको रन करके देखते हैं क्या हमको देखने को मिलता है। तो फिलहाल मुझे एक यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सपोज़ 80 कर दूँ और ब्लर रेडियस को सपोज़ कर दूँ 3। देखिए कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतनी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।